नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शिव पुराण में आखिरी खंड में यानी कि एकादश खंड में आगे मंदरांचल पर निवास करने के बारे में बता रहे हैं। एक बार मंदराचल पर्वत ने अपने ऊपर शिव पार्वती के निवास करने हेतु कठोर तपस्या की। भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए उस पर्वत पर निवास करने लगे। उस समय सृष्टि बहुत बढ़ गई थी। उस समय शुंभ निशुंभ नामक 2 शक्तिशाली दैत्य उत्पन्न हुए। उन्होंने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अवध्य का वर मांग लिया, परंतु अनियोजित जन्म रहित जगदम्बा के अंश से उत्पन्न जिसको किसी पुरुष का स्पर्श ना हुआ हो, ऐसी स्त्री की अभिलाषा करोगे तब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, इस प्रकार कहा गया। इस प्रकार का वरदान देकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। तब वे दोनों दैत्य वरदान प्राप्त करने के पश्चात देवताओं को परास्त करके त्रिलोकी पर शासन करने लगे। उस समय धर्म की मर्यादा नष्ट हो गई थी। शुंभ और निशुंभ के अत्याचार बढ़ते चले गए थे और ब्रह्मा जी फिर शिव के पास जाकर बोले कि आप महामातेश्वरी पार्वती को क्रुद्ध करने का कोई उपाय कीजिए जिससे शुंभ निशुंभ दैत्य मारे जाएं। ब्रह्मा जी की बात पर अमल करते हुए शिव जी ने पार्वती से नारी कुल की निंदा करनी प्रारंभ कर दी। पार्वती क्रोधित होकर बोली कि मेरे से उत्पन्न स्त्री कुल से आप अप्रसन्न लगते हैं। यदि आपको मेरे से प्रेम नहीं था तो मेरे साथ विलास क्यों किया और यह बात मुझसे पहले क्यों नहीं बताई। यदि आप नारी निंदक हैं तो मैं इस शरीर को त्याग देती हूँ तथा किसी अन्य कुल में उत्पन्न हो जाऊंगी। इतना कहकर तप करने के लिए वह शिव जी से अनुमति मांगने लगी। इस पर भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम संसार की माता हो और मैं जगत का पिता हूँ, अतः तुम्हारे क्रोध से शुंभ निशुंभ दोनों का विनाश होगा। इस पर पार्वती ने ब्रह्मा जी की तपस्या की। उनके पास ब्रह्मा जी आए और वर मांगने को कहा। पार्वती जी बोली, मैं गौरा बनना चाहती हूँ। इतना कहकर वे फिर से कठोर तपस्या करने लगी। आगे बताते हैं कालिका की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। उमा देवी ने भगवान शंकर की स्तुति कर उनकी परिक्रमा की और आदेश पाकर वह अपने पिता के घर गई और उनसे मिलकर कठोर तपस्या करने लगी। कुछ समय बाद वहां पर एक सिंह भगवती उमा को खाने की इच्छा से आया। भगवती उमा ने उसे भक्त जानकर अपनी कृपा दृष्टि से उसके सभी पाप नष्ट कर दिए। इस प्रकार वह सिंह अन्य जंगली जानवरों से उनकी रक्षा करने लगा। एक बार उनके पास ब्रह्मा जी आए तो पार्वती जी ने उनका यथा योग्य स्वागत किया। ब्रह्मा जी ने भगवती उमा से कहा, तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? उमा ने अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया और उनके आदेश पर उमा ने अपना काला शरीर त्याग कर गौरी का रूप धारण कर लिया। भगवती के उस शरीर से श्यामवर्णी कौशिकी नाम की कन्या उत्पन्न हुई। उसकी 8 भुजाएं थी। शंख चक्र त्रिशूलधारी सर्वगुण तथा आयुधों से परिपूर्ण होकर वे दर्शन देने लगी। तब ब्रह्मा जी ने शुंभ निशुंभ दैत्यों के वध के लिए उसे शक्ति प्रदान की और उन्हें सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। उस शक्ति स्वरूपा भगवती ने विंध्याचल पर्वत पर पहुंचकर शुंभ निशुंभ का वध करके सभी देवताओं को सुखी बना दिया। आगे सिंह पर दया की उन्होंने कौशिकी नाम की बालिका जब उत्पन्न हुई तो ब्रह्मा जी के कार्य को पूर्ण करने के लिए उन्होंने अपने काम पे उन्हें लगा लिया। कौशिकी ने अपने सेवक सिंह पर दया करने के लिए ब्रह्मा जी से कहा, यह सिंह मेरा परम भक्त है। मेरी तपस्या के समय इसने मेरी अन्य हिंसक जीवों से रक्षा की थी, इसलिए यह अब हमेशा मेरे पास रहना चाहिए। मैं इसको ही साथ लेकर राजभवन में जाऊंगी। ब्रह्मा जी बोले, हे कल्याणी, मुझे तो यह कोई अपने कर्मों का फल भोगने वाला प्रतीत होता है। यदि यह आपका भक्त है और आपकी भक्ति में सराबोर हो चुका है तो ये निष्पाप हो गया है और आपको परम सेवा पात्र बन गया है। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। भगवती सिंह को साथ लेकर अपने माता पिता के यहाँ से मंदराचल पर्वत पर भगवान शंकर के पास आ गईं। शिव गौरी का मिलन। वायुदेव बोले, गौरी को उठाकर भगवान शंकर ने हृदय से लगा लिया और बोले, हे प्राण प्रिय, अब आप क्रोध करना तो भूल चुकी होंगी। अपने स्वभाव से ही गौरी और कालिका द्वारा मेरे मन को लुभा लिया है।
अब आप हमें आपस में किसी प्रकार का विद्वेष नहीं रखना चाहिए। हम दोनों संसार के कारण और आधार रूप हैं, इस कारण हम दोनों को मिलकर रहना चाहिए। शिवजी की इस प्रकार की बातें सुनकर गौरी शर्मा गई और बोली कि आपकी कृपा से मैंने दोनों दैत्यों का वध करा है और इसी शक्ति की आराधना तथा पूजा करने से व्यक्ति फल प्राप्त करेंगे। गौरी ने अपने सिंह को बुलाकर भगवान शंकर से कहा कि यह मेरा सेवक है। तपस्या करते समय इसने मेरी हिंसक जीवों से रक्षा की थी। अब आप इस पर कृपा करें। तब भगवान शंकर ने उस सिंह को द्वारपाल बना दिया और समानंदी नामक द्वारपाल को राजमहल का मुख्य द्वारपाल नियुक्त कर दिया। इसके पश्चात भगवान शंकर ने भगवती गौरी का अनेक वस्त्राभूषणों से अपने हाथों से श्रृंगार किया। आगे बताते हैं उपमन्यु की भक्ति। उपमन्यु परम तपस्वी व्याघ्रपाद मुनि के पुत्र थे। यह बालकपन से ही परम तेजस्वी थे। इस पर भगवान शंकर की अपूर्व कृपा थी, जिस कारण ये तपस्वियों में अग्रगण्य बन गए। शंकर जी की कृपा से ये सब शास्त्रों में पारंगत बन गए। एक दिन बचपन में उपमन्यु ने दूध पीने का हठ किया। उपमन्यु के हठ पर माता रोने लगी और बोली, हे पुत्र, दूध कहाँ है? उपमन्यु ने कहा, मेरे भाई ने अभी अभी दूध पिया है, मुझे भी गाय का दूध चाहिए। तब माता ने अंदर जाकर गेहूं को पीसकर उसे पानी में घोलकर छानकर उपमन्यु को दे दिया। बालक ने एक घूंट पीकर माता से कहा, यह दूध अच्छा नहीं है, मुझे इसे नहीं पीना। इस पर माता रोने लगी और बेटे से बोली, हम लोग तो वन में रहते हैं। माता के दुख भरे वचनों को सुनकर वह बोला, हे माताश्री, आप दुखी ना हो, मैं भगवान शंकर को प्रसन्न करके दूध प्राप्त कर लूँगा। मुझे आप इतना बता दो, वह कहाँ मिलेंगे? उनके पास तो बहुत सी गायें होंगी, मैं उनसे एक गाय मांग लूँगा। यह सुनकर माता उनसे बोली, है पुत्र, शिव जी को सब जगह विराजमान रहते हैं, जिस जगह पर पुकारो वे वहीं चले आते हैं। उपमन्यु को नींद आ गई। आधी रात के समय बालक उपमन्यु की आंखें खुल गई तो उसने अपने द्वार पर साक्षात शिव जी को खड़े देखा। वह उठकर द्वार पर गया तो भगवान शिव शंकर अंतर ध्यान हो गए। बालक सोच में पड़ गया कि भगवान शंकर कहाँ चले गए। तब उपमन्यु ओम नमः शिवाय का उच्चारण करता हुआ वन में चला गया। कुछ दूर पहुँचने पर उसे सुनाई पड़ा कि हे बालक, तेरा कल्याण हो। बालक इधर उधर देखने लगा और मन में सोचने लगा कि दूध अवश्य मिलेगा। कुछ आगे बढ़ने पर उसे एक शिवालय दिखाई पड़ा और वह उसके अंदर जाकर मूर्ति से लिपट गया और रोने लगा। उसे अपने शरीर की बिल्कुल सुधि न रही। 3 दिन व्यतीत हो गए, परंतु वह उस मूर्ति से ही लिपटा रहा। इधर उपमन्यु की माता सोकर उठी तो घर में उपमन्यु को ना पाकर रोती चिल्लाती वन में जाकर उसे ढूंढने लगी। इस समय बालक भूख प्यासे व्याकुल होते हुए भी शिव मंत्र रट रहा था। वहाँ एक पिशाच आ पहुँचा और उस अचेत बालक उपमन्यु को उठाकर ले गया। पिशाच को जब भूख लगी तो वह उस बालक को मारने ही वाला था कि शिव की कृपा से वहाँ एक भयानक सर्प ने पिशाच को डस लिया, जिससे वह मर गया। बालक उपमन्यु भी गिर पड़ा, परंतु उसे चोट नहीं आई। शिव जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। वायुदेव बोले, हे ऋषियों, उस समय प्यास के कारण बालक का गला सूख गया था। कमजोर हो जाने के कारण उसे मृत्यु विकारों ने आ घेरा था। भगवान शिव ने भी कुछ नहीं खाया और वहां से चल दिए। पार्वती जी ने पूछा, आप भूखे पेट कहाँ जा रहे हैं? आपको आपका प्रिय भक्त तो नहीं पुकार रहा? शिव जी ने कहा, तुम नहीं जानती, एक बालक सूखे कंठ से मुझे पुकार रहा है, अतः मैं उसके पास जा रहा हूँ। भगवान शिव उपमन्यु के पास जाकर बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, अतः तुम कोई वर मांगो। उपमन्यु ने कहा, हे भगवान, आप मुझे दूध का समुद्र प्रदान करें। शिव जी बोले, लो, हम तुमको दूध का समुद्र दे देते हैं। भगवान शिव उपमन्यु से बोले, हे उपमन्यु, तुम मेरे प्रिय भक्तों में से एक हो, मेरी कृपा से अब भविष्य में तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। और इतना कहकर वह अंतर ध्यान हो गए। वायुदेव ने मुनियों को बताया, हे मुनियों, वासुदेव श्री कृष्णा ने अपनी इच्छा से पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया है। मुनि लोग उस आश्रम पर पहुँचे तो उन्हें
जटाजूट जूटधारी भस्म लगाए हुए तिलकधारी उपमन्यु को उनके दर्शन हुए। श्री कृष्ण को उन्होंने प्रणाम किया। उपमन्यु ने त्रेता युयश्यम जमदग्नि ने इस मंत्र से उन्हें भस्म विलेपन किया। फिर 12 मास तक उसने पाशुपात व्रत धारण किया और उत्तम ज्ञान प्रदान किया। उस दिन से भगवान श्री कृष्ण ने पुत्र प्राप्ति हेतु गुरु के उपदेश से तपस्या की। 1 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भगवान शिव पार्वती ने श्री कृष्ण को दर्शन दिए तथा कहा, तुम हमारी इच्छा को जानते हो, माफ कीजिएगा, हम तुम्हारी इच्छा को जानते हैं, आपके पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। उसी वर के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण को जाम्बवंती नामक पत्नी से सांब नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।